नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट की चर्चा के एपिसोड में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक मार्केट कैसी रही और आने वाले वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। और साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अपनी रडार में रखने चाहिए इस गिरती हुई मार्केट में। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, हम अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट से। अभी जो यहाँ पर हमने खोला हुआ है दोस्तों, वो खोला हुआ है निफ्टी का मंथली चार्ट। आप देखिए मंथली चार्ट अभी पिछली क्लोजिंग से नीचे है, उसने नीचे जाने की कोशिश की जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर, और उस ट्रेंड लाइन के नीचे ना जाकर अभी भी उसके ऊपर ही अपने प्राइस को बरकरार कर रहा है निफ्टी। तो अभी उसने जो टॉप लगाया था यहाँ पर इस मंथ, वो जो लगाया है 22,775 का, हो सकता है कि मार्केट अभी थोड़े दिन और साइडवेज रहे एज पर दिस मंथली चार्ट। तो अभी इसको देखते हैं कि दोस्तों वीकली चार्ट पर ये कैसे नजर आ रही है। तो देखिए वीकली चार्ट पर भी इस ट्रेंड लाइन को उसने रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी। लगातार 2 वीक से मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, और अगर आप देखें यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट लिया मार्केट ने, और सपोर्ट लेकर अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन का अभी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस वीक का हाई हो गया लास्ट वीक का, जो कि है 22,400 का, और उसके बाद प्रीवियस वीक हाई यानी कि 22,700 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमारे वीकली चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी पर नजर आता है। इन टर्म्स ऑफ आरएसआई ऑल्सो इट इज नियर 60 अगर आप देखें यहां पर, और वो हो सकता है कि 60 पर सपोर्ट लेके मार्केट वापस यहां पर टर्न अप हो जाए। जैसे कि यहां पर भी एक रिट्रेसमेंट देखा था, यहां पर भी हमने एक रिट्रेसमेंट देखा था, यहां पर भी हमने एक रिट्रेसमेंट देखा था। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर एक अच्छी तरफ मूव कर दे। और दूसरा, आइए अब इसको देखते हैं कि यहां पर डेली चार्ट्स पर मार्केट कैसी नजर आती है। तो डेली चार्ट्स पे भी आप देखिए ये लगातार गिरावट, इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले ये वाला लेवल जो कि इसका हाई है यानी कि 22,300 डेली लेवल के हिसाब से, और उसके बाद एक मेजर हडल जो आएगा दोस्तों वो आएगा 22,500 का। तो सबसे पहला लेवल 22,300 के आसपास और दूसरा मेजर लेवल 22,500 के आसपास देखा जा सकता है ऑन डेली लेवल चार्ट से। अब देर ना करते हुए चलते सीधा वीकली बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और इसको देखते हैं कि मंथली चार्ट पर कैसा नजर आता है। तो देखिए मंथली चार्ट पर भी बैंक निफ्टी काफी साइडवेज नजर आता है, क्योंकि देखिए कितनी कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल इस मंथ में नहीं बन पा रही है, और अभी एक वीक बाकी है जो कि अगला वीक है, और उसमें अगर मैं देखूं तो अब तक पूरे मंथ में कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी नजर नहीं आई है। पिछले वीक भी इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही वीक कैंडल बैंक निफ्टी पर नजर आ रही है दोस्तों। तो उसने इस ट्रेंड लाइन को जो अपर वाली है ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे वाले पे सपोर्ट लिया, और मार्केट भी अभी उसी के बीच में रेंज बाउंड हो गई है। तो चलिए अभी इस चार्ट को हम देखते हैं वीकली पर। वीकली पर भी दोस्तों अगर मैं यहां पर ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था, तो उसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को, तो उसने इस मार्केट के ऊपर जाने की कोशिश की और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास एक सपोर्ट लिया। तो वीकली के हिसाब से प्रीवियस वीक का हाई यानी 48,250, और उसके बाद ऑल टाइम हाई 49,000 का एक हर्डल देखा जा सकता है। तो सबसे पहले उसको वीकली लेवल पर 48,250 का लेवल क्रॉस ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी अगर उसको अपनी चाल ऊपर की तरफ कंटिन्यू करनी है। और अगर मैं आरएसआई को देखूं तो वो अभी भी बियरिश जोन में ही है वीकली पर, अगर आप देखिए यानी कि साइडवेज जोन में कह सकते हैं, क्योंकि वो 60 के नीचे आकर ट्रेंड कर रहा है। और हो सकता है अगेन मैं वही कह रहा हूं कि 50 पर सपोर्ट लेकर आरएसआई के लेवल पर भी अपने मोमेंटम को ऊपर की तरफ बरकरार कर सकता है या नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखें तो वीक कैंडल है वीकली चार्ट्स पर भी। आइए अब डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट ये वाली ट्रेंड लाइन पे हमारा जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है। अगर आप देखें 48,000 पर उसको 48,000 से लेकर 47,800 के बीच में उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई उसको क्रॉस करना पड़ेगा।
अगर मैं देखूं यहाँ पर RSI ने थोड़ा सा मूवमेंट अप की तरफ दिखाया, तो अगर आप देखें ये एक लो था और फिर एक ये लो है, तो ये अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ये हायर लोज बने हैं। लेकिन इसमें एक चीज पॉजिटिव ये हुई है, यहाँ पर अगर आप देखें उसने नीचे जाने की कोशिश की, तभी वहां पे बुल एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल दिया। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 47,800 से 48,000 तक प्लेस्ड है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है ऑन डेली बेसिस, तो मार्केट बुलिश में जा सकती है। आइए अब देखते हैं मिड कैप निफ्टी को वीकली पर। मिड कैप निफ्टी भी देखिए अभी वापस से नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ पे एक हाई बना और हाई बनने के बाद वापस से नीचे, अगर मैं इसको देखूं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस लेकर, आप देखिए ये एक हाई था और एक ये हाई बना, वहां पर रेजिस्टेंस लेकर वापस वीकली चार्ट्स पर। आइए देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को। ये अभी भी साइडवेज है मेरा FMCG सेक्टर। मेटल आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर भी लास्ट वीक वीकली कैंडल काफी वीक है। IT साइडवेज, इंफोसिस के रिजल्ट भी खराब और TCS ने थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। हो सकता है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये टॉप था, यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट की तरह काम करके यहाँ पे CIP की तरह काम कर सकता है और यहाँ से IT जो है वापस अपने चाल को वापस की तरफ बुल की तरफ वापस बढ़ा सकता है। फार्मा अगेन साइडवेज, फाइनेंस अगेन साइडवेज, हेल्थ सेक्टर अगेन साइडवेज, PSU अगेन नीचे आता हुआ और यहाँ पर मेजर सपोर्ट देखा जा सकता है 6550 के आसपास और ये एक रेजिस्टेंस है। जब इस साइडवेज मार्केट को ये क्रॉस करेगा तभी ये ऊपर की तरफ अपनी चाल को बढ़ाएगा। रियल्टी ऑल्सो साइडवेज। ऑटो अगेन थोड़ा वीक इस वीक रहा, जो कि सबसे, अगर आप देखें पूरे कई महीनों से, यानी कि अगर मैं देखूं मई 2023 से लगभग एक साल से ये मार्केट ऑटो सेक्टर अपवर्ड मूवमेंट में ही था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। प्राइवेट बैंक भी आपको पता ही है अभी भी साइडवेज जोन में है। ऑयल एंड गैस अगेन यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास है, जब इसको क्रॉस करेगा तभी आगे बढ़ेगा। और PSC सेक्टर में भी थोड़ी अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के पास। अब इस मार्केट में हमारी सलाह यही रहती है कि आप मार्केट के लेवल्स को देख के ट्रेड कीजिए, इसमें ओवर ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि मोस्टली सेक्टर अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और उसमें सेक्टर को पहचानिए और उसमें स्टॉक्स को निकालने की कोशिश कीजिए कि उसमें किस स्टॉक्स में ट्रेड को लिया जा सकता है। तो जैसे अभी हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास बैठे हैं, जैसे ही उनमें ब्रेकआउट आएगा हम उनमें पोजीशन को देख सकते हैं अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है। सबसे पहला स्टॉक उसमें है, मंथली चार्ट पर इसको देखते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसने 2015 में एक हाई लगाने की कोशिश की, फिर 2017 में हाई लगाने की कोशिश की और अब फिर 2024 में फिर ट्राई कर रहा है। अभी अगर ये जो है 2015 में 10 साल का ब्रेकआउट अगर आपका कंफर्म होता है, यानी कि ये जो इसका रेजोल्यूशन लेवल है 354 के आसपास, 354 का जो हाई है, अगर 300 इसके ऊपर 4% लगाकर ये ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है तो हम इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस को यहां रख सकते हैं। यानी कि इसका लो जो है अगर आप देखें दोस्तों कितना है, 351 रुपए। तो 351 और 360 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम इसमें अपनी पोजीशन को देख सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए एक अपना ट्रेंड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला स्टॉक जिसको कि हम अपने रडार में रखेंगे आने वाले महीने में। दूसरा जी दोस्तों इसी टाइप की कैटेगरी का स्टॉक है जो कि 2017 में अगेन ऑल टाइम हाई लगाया था, LIC ICICI फाइनेंस। वहां से कंटिन्यूसली डाउनफॉल आप देखें और साइडवेज जोन में था। अभी इसने यहाँ पर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 675 के ऊपर मेरे को क्लोजिंग देता है तो यहां पर भी हम सोच सकते हैं। और ये जो इसका स्विंग लो है यानी कि 600 रुपए के नीचे जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा और इसके ऊपर अगर जाता है तो हम इसमें अपनी रेंज कैलकुलेशन मेथड से अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। बाकी पिछले स्टॉक्स में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे अब तक किसी में भी कंफर्मेशन नहीं आया है।
इन सबको हमने अपनी वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है, क्योंकि अभी देखा देखो दोस्तों, कोई भी सेक्टर अभी हमारे साइडवेज जोन में ही चल रहे हैं। एक टीएनबी का स्टॉक भी हमने काफी पहले डिस्कस किया था, उसमें भी अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। तो जैसे इनमें ब्रेकआउट कंफर्म होगा, इनमें हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, और ये सब स्टॉक्स लॉन्ग टर्म अवधि के लिए हैं। तो दोस्तों, तो ये था इस वीक का अपडेट। अगले वीक में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नई एनालिसिस के साथ, और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।